अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अगेन वेलकम बैक 2 दिन की छुट्टियों के बाद मैं फिर से डंडी मार गई थी व्लॉग में। और क्योंकि घर में इतने गेस्ट आए हुए थे, आप सबको पता है लास्ट व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो मेरी नानी अम्मा, मेरे मामू, उनकी फैमिली वगैरह स्टे के लिए आई हुई थी। तो वो 3 डेज़ रहे थे। तो 3 दिन इतने मसरूफ़ गुजरे कि व्लॉग एडिट करने का, अपलोड करने का टाइम नहीं मिला। मैं साथ साथ थोड़े थोड़े क्लिप्स बनाती रही थी। आपको पता है एक मेहमान आए हुए हो ना, तो इतनी मसरूफियात हो जाती है और हर किसी की एक प्राइवेसी भी होती है, तो हर वक्त भी व्लॉग करने को दिल नहीं करता। तो थोड़े थोड़े मैं क्लिप्स बनाती रही थी। मैंने कहा जब मैं फ्री हो जाऊँगी, गेस्ट चले जाएंगे, तो मैं आपके साथ ये वाले क्लिप्स जो है शेयर कर दूँगी। इसलिए मैं गायब हो गई थी। इतने लोग मैसेज करके पूछते हैं कि जब से आपकी शादी हुई है ना, आप व्लॉग रोज़ अपलोड नहीं करती। यार मेरी कोशिश होती है रोज़ अपलोड करने की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि मैं बीच में डंडी मार जाती हूँ। कभी तबीयत डाउन हो जाती है, कभी गेस्ट आ जाते हैं, कभी मैं खुद कहीं चली जाती हूँ। कुछ रूटीन ऐसी बन जाती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा डंडी ना मारूँ, करती रहा करूँ व्लॉग अपलोड। लेकिन खैर एक डंडी तो चलती है तो बस इसलिए मैं 2 दिन के लिए गायब हो गई थी। बाकी आप लोग बताएं कैसे हैं, क्या हाल चाल है आपके, क्या कर रही हैं। और बस यहाँ पे जो है मम्मी दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। मम्मी यहाँ पे पुलाव बना रही थी। ये साबुत टमाटर कौन सा डालता है? ये मेरी रेसिपी है। हर किसी की अपनी अपनी रेसिपी होती है। देख रहा सारे साबुत टमाटर, अब तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। बेटा ये मेरी रेसिपी है। व्लॉग चल रहा है आज। अब भी सही बात है। ऐसे उसमें साबुत टमाटर। हाँ देखिए, ऐसे भी टमाटर। हाय हाय, मजाक के अलावा बड़ी जबरदस्त रेसिपी है ये। अब भी तुमने पता नहीं आज मुझे अजूबा ही खिला रही हो। नहीं बेटा, बड़ी टेस्टी पुलाव बन रही है। जिंदगी में ना किसी ने साबुत टमाटर नहीं डाले होंगे। तेरी माँ ने डाले हैं। वीडियो जिसमें साबुत टमाटर। साबुत टमाटर मुँह नहीं डाल रहे हैं। देखिए काम ये वाली रेसिपी पूरे यूट्यूब पे नहीं है। ऐसी ये आप ही की है, बस पता नहीं क्या कारनामा अंजाम दे दी हो। ये मेरी रेसिपी है। आज मेरी तबीयत डाउन थी, तो फिर अम्मी ने कहा मैं ही खाना बना लेती हूँ, तो इसलिए अम्मी आज खाना बना रही थी। और ये है लौंजी। अभी अभी मैंने नानी अम्मा से बनवाई है, क्योंकि मेरी नानी अम्मा लौंजी बहुत अच्छी बनाती है। बेसिकली एक कच्ची कैरी नहीं होती, उसकी बनती है। मेरे ख्याल से जो उर्दू स्पीक लोग होंगे उन्हें इस चीज़ का पता होगा। मुझे नहीं पता आप लोग इसे अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं, लेकिन हम इसे लौंजी कहते हैं। फुल मसाले वाली होती है। ये कैरी से बनाते हैं इसका मसाले के साथ। अब मैंने रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत इतनी डाउन थी। मैं सो रही थी जब नानी अम्मा ने बनाई, और जब मैं उठी हो तो ये बन चुकी थी। कभी फिर नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर दूँगी रेसिपी, लेकिन मेरे ख्याल से आती होगी काफ़ी सारे लोगों को ना। बहुत आसान होती है, लौंजी कहते हैं। मुझे चटपटे से मसाले के साथ बनाई जाती है। हम लोग तो बहुत शौक से खाते हैं। जिस तरह मुरब्बा बनता है ना, उसी तरह लौंजी होती है, लेकिन चटपटी नमकीन सी होती है। शायद आप लोगों को पता हो, किसी को शायद पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को पता था या नहीं पता था। बस यहाँ पे खाना बना लिया था। खाने में मम्मी ने पुलाव बनाई थी चिकन की, और रायता, सैलेड, और वो लौंजी थी। क्योंकि मेरे जो ननियाल वाले हैं ना, वो राइस ज़्यादा खाते हैं रोटी की निस्बत ना। फिर मामू भी थे, उनके बच्चे भी थे, तो वो ज़्यादा राइस खाते हैं, रोटी इतनी वो नहीं खाते हैं। तो फिर इसलिए जब वो 3 दिन रह के गए हैं, तो तीनों दिन हमारे घर में राइस ही बने हैं हम राइस की शौकीन फैमिली है। आप लोगों ने भी खाना खाना है तो आ जाइए। अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखें, सलामत रखें, आबाद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी। लाइफ विद FN के चैनल के मुतालिक मैं आपको बताने लगी। उनके चैनल को मैं शाउट आउट दे रही हूँ। इनके चैनल पे आपको व्लॉगिंग से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। बहुत मज़े के व्लॉग बनाती हैं। यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल है। अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस के लिए और अपने एक्सपेंस के लिए इन्होंने चैनल बनाया। और वैसे इन्हें व्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो अपने लिए इन्होंने चैनल बनाया। तो इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, वहाँ से जाके आपने ज़रूर स्टोरी ऑफ लाइफ विद FN के चैनल को सब्सक्राइब करना। इनके चैनल पे आपको व्लॉगिंग से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। डिफरेंट रेसिपीज़ आपको इनके चैनल पे मिल जाएगी, और चैलेंज ऑफ वीडियोस होती हैं। डिफरेंट टाइप का जो एक लाइफस्टाइल का कंटेंट होता है, वो आपको इनके चैनल पे मिल जाएगा। बहुत मज़े के व्लॉग बनाती हैं। तो इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, इन्हें जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें। 58 इनके सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ जाएँ, जाके जल्दी से मेरे कहने पे इन्हें सब्सक्राइब कर ले, और इनके 1K+ सब्सक्राइबर जो करवा दे, ताकि इनका जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाए। 1000
सब्सक्राइबर का, तो मेरी रिक्वेस्ट है जाके प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब कर लें ताकि इनके 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। आपको इनका जो कंटेंट है ना वो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा, तो ज़रूर इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे बस मैं मम्मी के साथ आई थी बाज़ार, क्योंकि जो ड्रेस मैंने लिया था ना मैंने उसके साथ की मैचिंग लेस और बटन्स वगैरह लेने थे, क्योंकि फिर कुछ वीक बाद जब मैंने ससुराल चले जाना है तो फिर मुझे ना कपड़े ये चाहिए थे। तो फिर मैंने कहा मैं चीज़ें लेकर टेलर को दे देती हूँ ताकि वो जल्दी से दे दे, क्योंकि ईद का सीज़न है ना, तो सूट दे दो टेलर को 10 दिन से पहले तो वो नहीं मिलता। मेरे वाला टेलर तो नहीं देता 10 दिन से पहले कोई भी सूट। मुझे अनस्टिच कपड़े इसलिए बुरे लगते हैं कि आपको ना फिर बहुत ज़्यादा मैचिंग की चीज़ें लेनी पड़ती हैं और झंझट में पड़ना पड़ता है, इसलिए फिर मैं स्टिच सूट ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मुझे अनस्टिच सूट काफ़ी अच्छे लगे थे, इसलिए फिर मैंने ख़रीद लिए। यहाँ पे है जी ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग, ये 2 दिन का कंबाइंड व्लॉग था। बस लास्ट डे मैंने सिर्फ इतना सही व्लॉग किया था। यहाँ पे अब मैं रेडी हो गई थी, मैं अपनी खाला के घर अब जाने लगी थी। तो आज इतनी गर्मी है ना, एकदम से इतने अच्छा मौसम चल रहा था, लेकिन अचानक से पता नहीं कहाँ से इतनी गर्मी आ गई है। अच्छा, मुझसे इस ड्रेस का बहुत से लोग पूछते हैं, ये मैंने बहुत दफ़ा बताया कि ज़ेलबरी का था और आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैंने चेक किया था, वहाँ पे है, तो ये वहाँ पे चेक कर लें, उनकी स्टिच कलेक्शन थी ये। बस यहाँ पे हम खाला के घर आ गए थे। मेरी जो खाला है ना वो आर्मी की कॉलोनी में रहती हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड आर्मी में है, तो इस वजह से आप सोचोगे मैं कहाँ पे आ गई, इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा, यहाँ पे इतना दिल लगता है ना, अगर कोई मुझे वहाँ से देख रहा हो जो खुद आर्मी में रहते हो तो वो एग्री करेंगे कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा दिल लगता है। खुले खुले एरियाज़ होते हैं, फैसिलिटीज़ होती है ना, तो दिल लगता है। ये रहा लिखा हुआ तो है सामने प्लेट पे हफ्सा। सबके घर एक जैसे बंदा घूम ही जाए। बस यहाँ पे हम खाला के घर आ गए थे। मेरी खाला की बेटी है, ये 8 मंथ पहले हुई है, और हम अपनी खाला के घर ना कम ही आते हैं, क्योंकि ना आर्मी में रहती हैं ना, तो इधर आना बड़ा इशू हो जाता है वो एंट्री करवाना, इसलिए खुद ही खाला ज़्यादा आती है, हम लोग तो कम ही जाते हैं। मामू आपको देख रही है, मामू कैसे देख रही है आपको? अच्छा, बच्चा जब तक छोटा हो ना वो इतना अट्रैक्ट करता है ना अपनी तरफ, जैसे ही बड़ा हो जाता है ना तो फिर सीन जो है ना वो उल्टा हो जाता है। और यहाँ पे जो है वो मैं बिरयानी बना रही थी, क्योंकि मेरी जो खाला है ना वो ज़्यादा पुलाव बनाती है, उन्हें बिरयानी नहीं आती, तो फिर मैं कहीं भी चली जाऊँ ना तो मेरे पे बिरयानी बनाना जो है ना वो वाजिब हो जाती है। यहाँ पे बस मेरी मुमानी जो है ना मेरे साथ साथ हेल्प करवाई थी, सारा काम फिर खाला ने कर दिया था, चीज़ें काटने का बस मैंने डोई चला दी। मुमानिया बहुत बारीक प्याज काटती हैं। कल घर में मुमानी ने सैलेड बनाया था आंटी, हमारे घर में इतनी बारीक प्याज कटी हुई थी, तभी तो आज फिर मुमानी से कटवा ली अम्मी ने। जबकि आपकी छुरी भी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी इतनी बारीक कट की है हाथ से। हाँ, बहुत बारीक काट। अच्छा, छोटे बच्चे इतने क्यूट से होते हैं ना कि वो सोते हुए भी बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। वैसे बच्चों की भी बड़ी अच्छी जिंदगी है, किसी चीज़ की कोई फिक्र फाका ही नहीं। जब बच्चा छोटा होता है ना कोई फिक्र ही नहीं होती, लेकिन जैसे इंसान बड़ा हो जाता है ना कि परेशानियाँ इंसान को घेर लेती है, इसलिए मैं कहती हूँ बचपन सबसे अच्छा होता है। यहाँ पे बस खाना खा लिया था, खाने में कढ़ाई थी, बिरयानी थी, और ये इस वक्त मैं फिरनी जो है वो खा रही थी। और मेरे मामू की बेटी की बर्थडे भी थी, तो फिर वो उसके लिए केक जो है ना वो इधर ही ले आए थे, तो सबने यहीं कट कर लिया था। ये मैं ऐसे ही अपनी बचपन की याद ताज़ा कर रही थी। बचपन में मैंने बहुत साइकिल चलाई है, बस वैसे ही मेरे खाला के बेटों की थी, मैंने कहा चलो चला के देखती हूँ कि अभी तक याद है या नहीं। कोई 7 बजे का टाइम हो रहा था और हम लोग अभी अभी घर आए, और बस घर आते ही ना मैं लेट गई हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी चली जाऊँ उसके बाद जब भी मैं वापसी आती हूँ मुझे इतनी थकावट हो जाती है, ऐसे पता नहीं मैंने कौन सा उधर हल चला के आई हूँ ना, ऐसे कोई थकावट हो जाती है, जबकि कुछ किया भी नहीं होता, फिर भी कहीं आप चले जाओ ना तो इतनी थकन सी हो जाती है। शायद आप में से किसी को ना भी होती हो थकन, लेकिन मैं तो कहीं भी चली जाऊँ ना मुझे तो शदीद किस्म की थकावट हो जाती है, पता नहीं क्यों। आजकल मेरी बॉडी में ना काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई, क्योंकि मैंने पानी इंटेक अपना बहुत कम कर दिया था। दूसरा फिर स्टमक काफ़ी डाउन था, तो इसलिए फिर ये मैं ORS पी रही थी। इसे पीने से ना आपकी तबीयत काफ़ी ठीक हो जाती है, मोशन लगे हुए हो या डिहाइड्रेशन हो, अगर आप ये पी लेना तो ठीक हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं फ़िलहाल वही पी रही थी। रात के कोई 10-11 बजे का टाइम था, मेरी बहन को भूख लग रही थी, तो वो कही थी KFC मंगवा
लेते हैं। तो फिर उसने KFC मंगवाया, मैंने कहा चलो मैं भी KFC खा लेती हूँ। तो बस यहीं पे व्लॉग को एंड करते, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।